डॉक्टर साहब एक चीज़ है, एक फैक्ट है कि इनमें से जो हम देख रहे हैं माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ बाहर जाने की कोशिश करते हैं, गैर तालीम याफ्ता अफराद है। अब इनके साथ, इनके लिए ऐसा क्या सेटअप बनाया जाए कि ये मुल्क छोड़कर इतना मुश्किल रास्ता ना अपनाएं जो कि मौत का रास्ता है। और एक कर्ज प्रोग्राम भी तो हम देखते हैं मुख्तलिफ हुकूमतें शुरू करती हैं, उनको किस तरह से आसान किया जाए कि ये उससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें? सबसे पहले तो ये है कि आप सोल्यूशन पूछ रही हैं, जब हुकूमत और हुकूमती इदारे इसका हिस्सा हों ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और ये जो लोग बेरोज़गार लोग जो बेचारे यहाँ से सफ़र करते हैं, इनके सबसे बड़े ज़िम्मेदार इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स है, FIA बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है, इसी तरीके से ट्रैवल एजेंट हैं, जैसे कि शाह साहब ने कहा एजेंसी है, इसके अलावा नादरा है, वहाँ मौजूद लोग हैं, और जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो हुकूमती एजेंसीज, कमिश्नर और वो जो दूसरे किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वो इस पे अरबों रुपए कमाते हैं। दो किस्म के लोग आपको मिलेंगे, वो उनमें एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के होते हैं, स्मगलिंग के, और दूसरा जो बेरोजगार होते हैं, बेहतर सलाहियत के लिए, बेहतर रोजगार के लिए निकलते हैं। अभी आपने एक जिक्र किया एक का कि जनाब यूनान के करीब जो हादसा हुआ है दो, उसमें 750 अफराद जो है वो है, और 12 बचे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ कि बेचारे पाकिस्तानी कब कब जो हैं इन चीज़ों का शिकार हुए। देखिए, लीबिया से यूरोप जाते हुए फरवरी 2023 इटली के करीब हादसा हुआ, 28 पाकिस्तानी जहाँ बहक हुए, उसमें एक पाकिस्तानी एथलीट भी थी। ज़्यादातर पंजाब ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। अब सवाल ये पैदा होता है, बहरे रूम में 2022 और 23 में इन बरसों में कई हादसा हुए जिनमें हज़ारों पाकिस्तानी ने सफ़र किया और सैकड़ों हलाक हुए। तुर्की और इजबिन समुंदर जो है उसमें 2018 तुर्की से यूनान की में जाते हुए बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तानी हलाक हुए, और उनकी तादाद जो है वो कोई 100 से 120 के करीब थी। और बहरे रूम 2016 और 17 में जो पाकिस्तानी हलाक हुए जाते हुए, उसमें तकरीबन दर्जनों और एक तादाद बताई जाती है, वो 87 की तादाद बताई जाती है। तो चुनांचे अगर आप चंद सालों को ही मुहित कर लें तो हज़ारों लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि जिन्होंने सफ़र किया है, और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो हलाक हुए हैं। लेकिन अब आप ये कहती हैं कि इनको, देखिए स्मगलिंग का ताल्लुक किस चीज़ से है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है? क्या कोई लोग जान के जा रहे हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग में के कई फैक्टर्स हैं, टाइम नहीं है। इसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी FIA पे है, इसके साथ नादरा पे है, आपके इमिग्रेशन वालों पे है, इसके साथ साथ आपके ट्रैवल एजेंट पे है। क्या हुकूमत इनसे बेबहरा है? और ये जो बलूचिस्तान है, ये रूरल एरियाज में जो वहाँ बैठे हुए होते हैं, जिनको सरकारी तौर पर वहाँ पर बैठाया जाता है, वो तमाम के तमाम लोग अक्सर मैं सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अक्सर लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है एहतशाम साहब, बिल्कुल ऐसे इंक्वायरी कमेटीज बनती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, वो पहले से मुख्तलिफ नहीं होती, लेकिन फिर वही जो मकामी एजेंट्स हैं जिन पर हाथ डलता है उनको गिरफ्तार किया जाता है और मामला जो है वो फाइल क्लोज कर दी जाती है। ये इस बार कुछ मुख्तलिफ होगा? जो बड़ी कंडेमनेशन आ रही है हमारे, हम देख रहे हैं। देखिए, हमने बिल्कुल नहीं होगा, कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। यही एक मेरा ख्याल है प्रोफेशन है, गलत है, सही है, जो 70 से मैं देख रहा हूँ जिसमें चीज़ें ख़राब से ख़राब तर हुई हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हुई। अभी जो दानिश बता रहे थे, जाहिर शाह ने भी बताया, इनमें जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, FIA है, एक सबसे बड़ा जो इसमें है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मैन पावर, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है। यहाँ से काम चलना शुरू होता है। वहाँ पे इलीगल प्रमोटर बैठे हुए हैं, लीगल प्रमोटर बैठे हुए हैं, जहाँ से पैसा नीचे से लेके ऊपर तक चलता है, और मामलात ख़राब होते हैं, और नतीजतन हम देखते हैं कि हम भुगत रहे हैं। अब ना मेरा कंसर्न इसमें है कि जो चले हुकूमत के लोग तो कर रहे हैं, माफियाज इसमें आ चुके हैं। असल बात है कि जो लोग माँ बाप हैं, जो लोग 30-30 से 40-40 लाख रुपया दे के भेज रहे होते हैं, आए दिन इस तरह के हादसात भी होते हैं, उन्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। उन्हें अगर कोई कर भी रहा है तो उन्हें इसका एहसास नहीं हो रहा, या प्रेशर इतने ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, जिस तरह गुर्बत बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, लोग उधार लेके पैसे दे के इनको भेज रहे होते हैं। अभी तो हम सर वही हुआ ना, गांव में से कोई एक बच्चा भी अगर उनको लगता है कि वहां पहुंच गया है या कुछ थोड़ी बहुत रोजी रोटी उसकी वजह से चल रही है, तो वो सारे बाकी जो गांव वाले वो इम्प्रेस होकर कर लेते हैं कि चलें जी हमारा भी इसी तरह से धंधा चल। एक ये होता है, दूसरा हम ना देखें जो हब बन गया है ना ओवर द ईयर्स, ये बन गया है आपका यूनान बन गया है।
अब यूनान में आप देख लें कि आए दिन उन पे भी इतना क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वहाँ पे भी जैसे कहते हैं ना डोनर फटीग, वहाँ पे भी रेस्क्यू फटीग हो गई है। आपको याद होगा 1.5 साल 2 साल पहले एक जहाज़ डूब रहा था, वो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, वो देख रहे कोस्ट गार्ड उनका बैठा हुआ जहाज़ उनका, उन्होंने डूबने दिया, उन्होंने कहा किस किस को बचाए। तो सवाल तो ये है कि हुकूमतों की जिम्मेदारी तो पूरी नहीं हो रही, इंडिविजुअली और जिस तरह लोगों को बिहेव करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है ये आमना ये सिलसिला कभी भी नहीं रुकेगा, ये जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, अनलेस के वाक़तन जिस तरह 3-4 शहरों का जिक्र भी हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे, एक तो लीगल प्रमोटर ना, इलीगल लोग हैं जिनको पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता 99% लोग जो है छूट के आ जाते हैं, इसलिए कि पैसा चलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।